हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक मोटिवेशन 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और आज हमारा टॉपिक है योर एक्स मस्ट नो दिस। वो क्या एक बात है जो आपकी एक्स की जानना बहुत ज़रूरी है। उनके जहन में ये बात आप बोल कर नहीं बिठा सकते, आप अपने एक्शंस से बिठा सकते हैं। सो क्या करना होगा आपको और क्या उनका जानना ज़रूरी है, इस पर बात करने से पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। सो क्या है वो एक बात जो आपके एक्स का जानना ज़रूरी है? वो ये है कि दे डोंट हैव एक्सेस टू यू। स्टॉप रिस्पॉन्डिंग टू देयर ब्रेड क्रम्स। और इसके ऊपर मेरे डेडिकेटेड वीडियोज़ हैं कि डू नॉट रिस्पॉन्ड टू योर एक्स। जब वो आपको इनसिग्निफिकेंट मैसेजेस करते हैं तो आपने उनको रिस्पॉन्ड नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो आपको मैसेज करते हैं, हे हाउ आर यू, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, डॉग कैसा है, कैट कैसे हैं, नेबर कैसे हैं, आपने जवाब नहीं देना है। ये एक इनसिग्निफिकेंट मैसेज है। और समटाइम्स आपको पता है कि आपके एक्सेस इसलिए भी रीच आउट करते हैं आपको बिकॉज दे आर टेस्टिंग द वाटर्स। वो टेस्ट कर रहे होते हैं कि इफ़ दे स्टिल हैव एक्सेस टू यू, वो क्या आपको दोबारा मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्या वो दोबारा आपको अपने पीछे लगा सकते हैं या नहीं। समटाइम्स वो वैलिडेशन के लिए आते हैं आपके पास, और जब आप वैलिडेशन दे देते हैं तो वो रिलीफ स्टेज में चले जाते हैं और वो कोई एफर्ट नहीं करते, क्योंकि उनको नज़र आ जाता है कि यू आर स्टिल देयर। जहाँ वो आपको छोड़ कर गए थे आप वहीं हैं, और आप उनके एक ही टेक्स्ट के ऊपर फ़ौरन उनको रिस्पॉन्ड करेंगे। सो आपके एक्स का ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उनके पास अब एक्सेस नहीं है। वो जब चाहें आपसे रिस्पॉन्ड नहीं करवा सकते, वो जब चाहें आपको मैसेज करें, आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। और ऐसा तभी होगा जब यू विल स्टे इन नो कॉन्टैक्ट। और जब वो आपको ब्रेड क्रम कर रहे होंगे तो आप उनका जवाब नहीं देंगे। फॉर एग्जाम्पल, समटाइम्स आपके एक्सेस बोलते हैं कि चलो दोस्त बन जाते हैं, रिलेशनशिप नहीं हो सकता है बट दोस्त बन जाते हैं, मुझे तुमसे बहुत प्यार है बट अम्मी अब्बू नहीं मान रहे, और चलो बात करते रहते हैं। कुछ इस तरह की मैनिपुलेशन करते हैं, तो इसको तो आपने एक्सेप्ट नहीं करना। जब उन्होंने आपसे ब्रेकअप कर लिया, यू जस्ट स्टे अवे फ्रॉम देम, नो कॉन्टैक्ट, साइलेंट हो जाएं आप। आपको पता है नो कॉन्टैक्ट कैसे आपने करना है। तो जो लोग नए हैं वो मेरी पूरी प्लेलिस्ट देखें, शुरू से अभी तक की सारी वीडियोस सब कनेक्टेड हैं आपस में, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए नो कॉन्टैक्ट के बारे में। बट जो लोग देखते रहते हैं, ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं, उनको पता है कैसे आपने नो कॉन्टैक्ट करना है। जो भी आपके एक्सेस आपके साथ मैनिपुलेशन कर रहे हैं, आपने उसको एक्सेप्ट नहीं करना। उनके ब्रेड क्रम्स को अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो आप उनको ये बता रहे हैं कि यू स्टिल हैव एक्सेस। तुम इस तरह मुझे अपनी ज़िंदगी में वापस ले लो, जब तुम्हारा दिल करे मुझे छोड़ दो, मैं तो डोर मैट हूँ। सो स्टॉप डूइंग दैट। उनको वैलिडेट करना छोड़ दीजिए, उनके ब्रेड क्रम्स का रिस्पॉन्ड करना छोड़ दीजिए। आपके एक्स का ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अब उनके पास एक्सेस नहीं है। अब जब वो आपको इनसिग्निफिकेंट मैसेजेस करेंगे तो आप जवाब नहीं देंगे। एंड आई नो कि आप बेचैन हो जाएंगे जब वो आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, आपका दिल बेचैन हो जाएगा कि आप फौरी तौर पर उनको कांटेक्ट करें, आप कॉल बैक करें। कॉल तो आपने उनकी कभी भी पिक नहीं करनी है जब तक कि वो आपको कोई सिग्निफिकेंट मैसेज नहीं करेंगे, और ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। अगर किसी ने आपसे इंपॉर्टेंट बात करनी होगी, वो आपको मैसेज पर बोल देंगे अगर आप फ़ोन नहीं उठा रहे होंगे। और मैंने बहुत से कमेंट्स देखे हैं आप लोगों ने किए, और मैंने अपने क्लाइंट्स के एक्सपीरियंसेस जाने बहुत दफ़ा, और मेरे साथ भी हो चुका है कि आपके एक्सेस आपको कॉल्स पे कॉल्स कर रहे होंगे, और जब आप उठाएंगे वो बोलेंगे मैंने सिर्फ ये जानना था कि तुम ठीक हो या नहीं। एंड यू वुड से व्हाट द हेल, क्या आपको सिर्फ ये बात करनी थी और आपने इसके लिए 10,000 कॉल्स किए हैं? सो आपने कॉल कभी भी पिक नहीं करनी है, क्योंकि वो सिर्फ आपको तंग करना चाह रहे होते हैं, सिर्फ आपको वापस चेसिंग वाले साइकिल में समटाइम्स लाना चाह रहे होते हैं, वैलिडेशन लेना चाह रहे होते हैं, इसलिए वो इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो आपने रिस्पॉन्ड नहीं करना है। इससे उनको मैसेज मिल जाएगा बड़ा स्ट्रॉन्ग कि नाउ दे डोंट हैव एक्सेस टू यू। और अब उनको किसी बेहतर आइडिया के साथ आपकी तरफ आना होगा, एफर्ट के साथ आना होगा, दे हैव टू कम क्लीन, क्लैरिटी के साथ आना होगा, फिर ही आप रिस्पॉन्ड करेंगे। और वो करेंगे अगर आप वाकई जेन्युइनली उनकी एफर्ट देखना चाहते हैं, आप जेन्युइनली जानना चाहते हैं कि कोई इंसान
आप में कितना इंटरेस्टेड है, उसे आपसे कितनी मोहब्बत है। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि आप सारा कांटेक्ट ख़त्म करें, उनको वैलिडेशन मत दें। फिर ही आपको पता चलेगा कि वो इंसान आप में कितने इंटरेस्टेड हैं। और जब एक इंसान आपके अंदर इंटरेस्टेड है ही नहीं, तो फिर आपने ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में रख कर क्या करना है? क्योंकि दुनिया में तो बहुत से लोग हैं और यकीनन ऐसा भी कोई होगा जो आपको डिज़र्व करता है। इस डिफरेंस को अंडरस्टैंड करें। ये बड़ी एक खूबसूरत बात मैंने कहीं पर पढ़ी थी कि एक डिफरेंस समझें कि जो लोग आपको पसंद करते हैं और जो लोग आपको डिज़र्व करते हैं, इसमें एक ह्यूज डिफरेंस है। तो जो लोग आपको पसंद कर रहे हैं, आपको एक फ्लावर पसंद आता है, आप उसको तोड़ लेते हैं। बट अगर आपको एक फ्लावर से मोहब्बत है तो यू वाटर इट, राइट? इसी तरह से रिलेशनशिप्स होते हैं। तो आपको अगर जेन्युइन किसी की एफर्ट देखनी है तो स्टॉप रिस्पॉन्डिंग टू देयर ब्रेड क्रम्स, जो मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ। वो आपके स्टेटस देख रहे हैं, वो स्टोरीज देख रहे हैं, स्टोरीज लाइक कर रहे हैं, स्टोरीज पे कमेंट कर रहे हैं। आप इंजॉय करें बट यू डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद इट। आपको कोई इसके ऊपर ना रिएक्शन देना है, ना रिस्पॉन्ड करना है। इसका सिंपली मतलब ये है कि वो आप में इंटरेस्टेड हैं बट नॉट इंटरेस्टेड इनफ कि वो आपको डायरेक्ट मैसेज करते। तो जब तक कि वो आपको डायरेक्ट मैसेज नहीं करते और सिग्निफिकेंट मैसेज नहीं करते, तब तक आपने रिस्पॉन्ड नहीं करना। और जब आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि अब एक्सेस नहीं है। और अगर वो जेन्युइनली आपसे मोहब्बत करते होंगे तो उनकी तरफ से आपको कुछ एक्शन नज़र आएगा। सो आई रियली होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल था। अगर था तो मुझे आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।